Good morning students. Today we are going to take next chapter of our syllabus and that is chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals on Climate. Student, as we all know, the life is possible only on the earth. Earth is the only planet जिस पर life possible है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर. एयर, वाटर और एक सुटेबल टेम्परेचर होने की वजह से अर्थ के ऊपर ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है. All of these together form a climate of a particular region and make the area possible to live. ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आपस में मिलकर एक क्लाइमेट फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन की या पर्टिकुलर एरिया की, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया या रीजन में लाइफ पॉसिबल होती है. In this chapter you will read about the climate, weather and adaptation. इस चैप्टर में हम इस वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे. Let us start from our very first topic and that is weather. Weather is the condition, or we can say that weather is the state of the atmosphere at a particular time and place. Weather क्या होता है? मौसम. मौसम एटमॉस्फेयर की एक ऐसी स्थिति होती है एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस पे. यानी कि हम कह सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर टाइम या प्लेस में इस टाइम पे कितना वेदर है, यानी कितना गर्म है, ठंडा है, बारिश है, नमी है, कैसा मौसम है. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वेदर इज़ रेफर टू डे टेम्परेचर, यानी कि दिन, अलग अलग दिन का, पूरे एक दिन का वेदर हम एक लेकर चलते हैं, यानी कि 24 आवर्स का. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इट वॉज रेनिंग टुडे एट स्कूल. आज स्कूल में बारिश हो रही थी. येस्टरडे इट वॉज सनी एट होम. कल घर पर धूप निकली हुई थी. You must have noticed that the weather report and forecast change every day. हमने देखा है कि जो वेदर रिपोर्ट्स हैं या वेदर फोरकास्टिंग की हुई है, हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है, अनुमान, वो क्या है? एवरी डे टू डे चेंज होता रहता है. You might have seen the weather report in the daily newspaper. डेली न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हमने देखा है, पढ़ा है कि टेम्परेचर रिपोर्ट हम देखते हैं कि यहाँ का क्या वेदर है, पर्टिकुलर स्टेट का क्या वेदर है या पर्टिकुलर जगह का क्या वेदर आ रहा है. इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. इसमें जो वेदर रिपोर्ट आती है, वेदर रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं? टेम्परेचर कितना है, उसका मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मैक्स सबसे ज़्यादा कितना जाएगा टेम्परेचर, मिनिमम मतलब कम से कम कितना होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी कितनी रहेगी, एंड रेनफॉल, बारिश होगी नहीं होगी, कितनी होगी, पूरे 24 घंटे का ये इन्फॉर्मेशंस वेदर रिपोर्ट में होती हैं. द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड डेली बाय एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट. और वेदर रिपोर्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है. इस एजेंसी को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? इट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड एक्सेट्रा डेली वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, इन सब का डेटा कलेक्ट करते हैं. द पर्सन हु स्टडीज़ द वेदर इज़ कॉल्ड अ मेट्रोलॉजिस्ट. और जो ये वेदर की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट. वेदर प्रिडिक्शंस आर मेड बाय फोरकास्टर्स. और वेदर की जो प्रिडिक्शंस होती है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है, वो किसके द्वारा होता है? कौन करता है उनको? फोरकास्टर्स करते हैं. Thus, it is all around us all the time. It is an important part of our life and one that we cannot control. और जो ये वेदर है, ये हर टाइम हमारे चारों तरफ रहता है. ये हमारी लाइफ का एक बहुत
अहम हिस्सा है जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने देखा है जो वेदर है, मौसम है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। वेदर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। इट कैन वेरी रैपिडली चेंज इवन इन आवर्स, काफ़ी जल्दी से चेंज हो जाता है कई बार। इवन इन आवर्स मतलब घंटों में ही काफ़ी जल्दी से कई बार इसमें चेंजेस हो जाते हैं। इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग एंड इट मे स्टार्ट रेनिंग इन द इवनिंग। हो सकता है मॉर्निंग के टाइम पर बहुत धूप है, तेज़ धूप है, लेकिन शाम होते होते तक क्या है, बारिश हो गई, बारिश आना स्टार्ट हो गई। माउंटेन वेदर कंडीशंस चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम आवर टू आवर। माउंटेन्स पे जो वेदर कंडीशंस होती है वो काफ़ी जल्दी, घंटे से घंटे के बीच में भी काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है। वेदर डिपेंड्स अपॉन द सन एंड द एटमॉस्फेयर। वेदर किस पे डिपेंड करता है, सन पे और एटमॉस्फेयर पे। कैसे करता है, लेट अस सी। द सन, द डे बिगिंस विद सनराइज, हमारा दिन सूरज उगने के साथ शुरू होता है। द डे एंड्स विथ सनसेट, और हमारा दिन कब ख़त्म माना जाता है, जब सूरज ढल जाता है। इट इज़ प्लीजेंट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, हमने देखा है मॉर्निंग में और इवनिंग में जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना होता है एज़ कम्पेयर टू मिड, यानी कि दोपहर। दोपहर में कैसा मौसम होता है, इट इज़ हॉट इन सन एंड कूल इन शेड। जब सूरज में आ जाते हैं तो बहुत गर्म फील होता है, और जब हम शेड में यानी कहीं पर खड़े हो जाते हैं किसी शेड के नीचे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है। डेज आर वार्म, नाइट्स आर कूलर, दिन गर्म होते हैं, रातें कंपैरेटिव ठंडी होती हैं। वी वर्क ड्यूरिंग डे एंड गो टू स्लीप ड्यूरिंग नाइट, इसीलिए, और दिन में उजाला रहता है, सन रहता है, इसीलिए हम दिन में काम करते हैं और रात को अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। द सन अफेक्ट्स द वेदर, जो सन है वो वेदर को, मौसम को इफेक्ट करता है। द क्लाउड, अ ब्राइट एंड सनी डे इज हॉट, एक ब्राइट बिल्कुल चमकदार सूरज निकला हुआ है, वो दिन क्या होता है, गर्म होता है, एज कंपेयर टू अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे कंपैरेटिव सनी डे के ठंडा होता है। अ क्लाउडी नाइट इज़ वार्मर देन द क्लियर नाइट, जो क्लाउडी नाइट होती है वो एकदम क्लियर नाइट के कंपैरेटिव थोड़ी सी वार्म होती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाउडी नाइट में एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और बारिश होती है। द क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर, जो क्लाउड्स हैं वो मौसम को भी इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है द विंड। विंड से पहले हम पढ़ेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी होती है नमी, यानी कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर जो मॉइस्चर है, यानी कि जो पानी है, उस वाटर वेपर्स है या मॉइस्चर है, उसका कितना अमाउंट है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होगा एयर में, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितना कम होगा उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द विंड। वेदर इज़ क्लीन व्हेन देयर इज़ नो विंड, जब हवा नहीं चलती है तो वेदर कैसा माना जाता है, एकदम क्लीन, साफ। ब्रीज इज़ प्लीजेंट, जब हवा चलती है तो वो हमें काफ़ी अच्छी लगती है, प्लीजेंट होती है हमारे लिए। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म, और अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो स्टॉर्म्स भी कॉज कर सकती है, यानी तूफान आ सकता है। द विंड अफेक्ट्स द वेदर, इसलिए हवा भी वेदर को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद है द रेन। इट इज़ ऑल वेट व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है तो चारों तरफ एकदम सब कुछ भीग जाता है, गीला हो जाता है, पानी बरसता है। इन समर रेन इज़ वेलकम, समर के अंदर जब बारिश आती है तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि रेन क्या करती है, वेदर चेंज कर देती है, थोड़ा ठंडा कर देती है। रेन सेटल्स द डस्ट इन द एयर, रेन क्या करती है, जो डस्ट होती है हवा में उसको भी सेटल डाउन, यानी कि नीचे ज़मीन पर कर देती है। अदरवाइज़ क्या होता है, एयर में डस्ट होती है जिसकी वजह से, कई बार ज़्यादा डस्ट होने की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से कहा जाता है कि रेन भी वेदर को इफ़ेक्ट करती है। वेदर के बारे में हमने पढ़ लिया है।
इसके अंदर एक रेनफॉल है, रेन कुछ दिया हुआ है. डू यू नो रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. रेनफॉल मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है. जैसे कि हमने देखा है कि अगर आपने वेदर रिपोर्ट देखी तो उसमें कई बार लिखा होता है कि इतनी रेनफॉल हुई, इतने सेंटीमीटर, इतने जो मतलब रेन है उसको नाप के बताया गया होता है. वो किसकी हेल्प से होता है? इंस्ट्रूमेंट रेन गेज. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? The climate is the common average weather condition of a particular place over a long period of time. क्लाइमेट वेदर तो क्या था? डे टू डे जो चेंज हो रहा था टेम्परेचर. लेकिन क्लाइमेट होता है कि एक लंबे टाइम तक, मतलब बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर एरिया पर जो एवरेज वेदर कंडीशन है वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट कहलाती है. जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे समर है, अब समर वो क्लाइमेट हो गया क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या रहता है? एवरेज अगर हम देखें तो ज़्यादातर गर्मी रहती है. हो सकता है किसी दिन बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, बट जो मैक्सिमम हम देखते हैं जो एवरेज है वो क्या है? गर्मी होती है. ऐसे ही इन विंटर में क्या होता है? कई बार हो सकता है धूप निकल आए, थोड़ी गर्मी हो जाए, मौसम ज़्यादा ठंडे से थोड़ा कम ठंडा हो जाए, बट जो एवरेज हम देखते हैं वो क्या होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ती है. तो इनको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट. फॉर एग्ज़ाम्पल हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि बहुत गर्म क्लाइमेट हो सकती है, ठंडी क्लाइमेट भी हो सकती है किन्हीं जगह पे. कुछ जगह पर मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा ठंड रहती है. जैसे कि डेजर्ट हैव अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वेयर एज एंटार्क्टिक हैज़ अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है? बहुत हॉट होती है और ड्राई होती है. और जबकि जो अंटार्कटिक है वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है और ड्राई क्लाइमेट होती है. Climate includes the region's general patterns of weather conditions, seasons and weather extremes like hurricanes, drought और rainy period. क्लाइमेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? किसी रीजन का जो जर्नल पैटर्न है वेदर कंडीशंस का, उसके सीज़न कैसे हैं, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, ये सब क्लाइमेट, इन सब चीज़ों से मिलकर ही क्लाइमेट फॉर्म होती है. वर्ल्ड्स बायोम्स आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट. जो वर्ल्ड्स के बायोम्स हैं वो भी क्लाइमेट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन विल डिटरमाइन व्हाट planets will grow there and what animals will inhabit it. क्लाइमेट ही डिसाइड करती है एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर एरिया की कि उस एरिया में किस टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे और किस तरह के एनिमल्स उसमें रहेंगे. टू लर्न अबाउट द क्लाइमेट एट डिफरेंट प्लेस वी स्टडी सम एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ डिफरेंट जगह के क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं. उसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि पहला है फॉर एग्जांपल ऑन हिल्स द क्लाइमेट इज़ कोल्ड ऑल द ईयर अराउंड. हिल्स पे, माउंटेन्स पे जो क्लाइमेट होती है वो पूरे साल कैसी रहती है? ठंडी रहती है. इट मे बी प्लीजेंट ड्यूरिंग समर्स एंड स्नो ड्यूरिंग विंटर. समर्स में भी वहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, और विंटर्स के टाइम पे वहाँ पर स्नोफॉल होता है. इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज़ चेंजिंग विद द सीज़न. और जो प्लेन्स है, लैंड्स है, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सीजन्स के साथ चेंज होता है. इट मे गेट हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड रिमेन्स प्लीजेंट ड्यूरिंग विंटर. समर के टाइम यानी गर्मी के टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, और विंटर्स में जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है और प्लीजेंट होता है, अच्छा लगता है. अब सी शोर क्लाइमेट इज़ मॉडरेट ऑल थ्रू द एयर. जो समुद्र के किनारे हैं उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो पूरे साल मॉडरेट रहता है, यानी लगभग एक जैसा सा रहता है. इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. कैसा होता है वहाँ पे? गर्म होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज कीप द एयर फ्लोइंग. और इसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज फ्लो करती रहती है. इन प्लेसेस नियर द इक्वेटर इट इज़ यूजुअली हॉट थ्रू आउट द ईयर. और जो प्लेसेस हैं इक्वेटर के नियर बाय, इक्वेटर हम सबको पता है, इक्वेटर के नियर बाय जो प्लेसेस है, जगह है, वहाँ पे यूजुअली जो टेम्परेचर है वो पूरे साल कैसा रहता है? गर्म रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है.
द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। जो क्लाइमेट होती है वो वहाँ के जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ को काफ़ी तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही लोगों का रहन सहन हो जाता है। जैसे कि द क्लोथ्स दे वियर, द फूड दे ईट, द टाइप ऑफ हाउसेज दे लिव इन, दीज ऑल आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। जैसे कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वो कपड़े पहनते हैं, लाइक समर है, गर्मी में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वार्मर जो हमें गर्माइश मिले वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। द फूड दे ईट, फूड खाना भी वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही खाते हैं और उनके घर भी इसी टाइप के होते हैं। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो क्लाइमेट है वो एक जगह के जो एक जगह की क्लाइमेट है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो जिस पर वो डिपेंड करती है। मतलब कुछ फैक्टर्स हैं ये जिस पर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है, यानी कि इक्वेटर के पास है या इक्वेटर से दूर है। हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र से कितना ऊपर है, कितनी हाइट पे है या कम हाइट पे है, ज़्यादा हाइट पे है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से डिस्टेंस कितना है, पास है दूर है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा किस डायरेक्शन में चलती है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश कितनी होती है। और टेम्परेचर, ये जो फैक्टर्स हैं ये सभी फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी। एंड वी विल लर्न अबाउट दीज फैक्टर्स इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रिवाइजिंग द covered topics. Thank you.